छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। उसका परिवार बेहद गरीब था। माता पिता मजदूरी करते थे और दिन भर खेतों में काम करते थे, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं माना जाता था। वहां की मान्यता थी कि लड़कियों का काम सिर्फ रसोई संभालना और घर के काम करना है। सीमा का भी यही हाल था। वो स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन परिवार ने उसे मना कर दिया। सीमा का बड़ा भाई स्कूल जाता था। जब वो घर आता तो सीमा उसकी किताबें चुपचाप देखती और खुद पढ़ने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसे अक्षर पहचानने लगे। जब उसके माता पिता काम पर जाते तो वो छिप छिप कर पढ़ाई करती। गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक रामलाल जी ने सीमा का ये जुनून देखा। उन्होंने उसके माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तब रामलाल जी ने फैसला किया, अगर माता पिता इसे पढ़ने नहीं देंगे तो मैं इसे फ्री में पढ़ाऊंगा। सीमा दिन में घर का काम करती और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लड़की पढ़कर क्या करेगी, शादी ही तो करनी है, पढ़ाई की क्या जरूरत। लेकिन सीमा डटी रही। उसने खुद से वादा किया, अगर मुझे सफल होना है तो मुझे खुद के लिए लड़ना होगा। धीरे धीरे उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए उसने खुद मजदूरी करनी शुरू कर दी। वो दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और खुद पढ़ाई करती। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद सीमा ने B.Ed किया और एक टीचर बन गई। अब वो अपने पैरों पर खड़ी थी। अपनी पहली सैलरी से उसने माता पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया और अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाया। धीरे धीरे उसने गांव की दूसरी लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू किया। आज वही गांव जहां कभी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब वहां की हर लड़की स्कूल जाती है। सीमा की कहानी ये साबित करती है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सच्चे दिल से कुछ पाने की ठान लें तो कोई भी समाज, गरीबी या परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। आज सीमा सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, बल्कि गांव की रोशनी बन चुकी है। उसकी मेहनत से गांव की कई लड़कियों को नया जीवन मिला। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं, बस खुद पर विश्वास रखो और अपने सपनों के लिए संघर्ष करो।